أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो मेडिकल स्टोरी है वो बहुत प्यारी मेडिकल स्टोरी है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम वजीफा देते हैं और सीक्रेट वजीफा देते हैं। सीक्रेट वजीफा देने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन इन द सेंस की जो भी हम पढ़वाते हैं या पढ़ते हैं वो हम एक सीक्रेट तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम YouTube पे लाते हैं और अगर YouTube पे पता लगता है तो जो बहुत ज्यादा लोग जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉपी करना हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कॉपी कर सकते हैं इंसान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है देखकर ही इंसान कॉपी करता है और कॉपी का हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि कोई हमारा कंटेंट जो है वो कॉपी कर ले। सिर्फ डर ये होता है कि किसी के साथ असरात का मामला हो, किसी के साथ बंदिश का मामला हो या किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो जो सिर्फ हम देख सकते हैं, आप नहीं। इसलिए हम इस चीज को सीक्रेट रखते हैं। जेमस्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती पत्थर अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र हत्ता कुरान पाक में भी आया है, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया गया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुअल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे वो कीमती दम स्टोन्स जो आपके लिए बेहतरीन हैं, और वो भी आपके नाम के अदद, हरूफ और आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। अगर आप भी जॉब या बिजनेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप सेहत की खराबी, रिश्तों की बंदिश, मनपसंद शादी, जादू के असरात, रुकावट, रिस्क की तंगी जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो आज ही स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने लिए बेहतरीन और कीमती दम स्टोन्स हासिल करें। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार या नकारा नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई हर शय कीमती और फ़ायदेमंद है। जो हमें लगता है कि हमें इनको बताना चाहिए तो हम इनको बताते हैं। सीक्रेट वज़ाइफ के साथ हमारे साथ मून स्टोन भी चलता है, जो कि मून स्टोन हमारे जो ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मून स्टोन जो है सीक्रेट सूरह यूसुफ के साथ ही चलता है। जो है सीक्रेट सूरह यूसुफ को तो आप लोगों ने जान ही लिया है कि सूरह यूसुफ के साथ हमारा मून स्टोन चलता है। अब हमने जो है माशाल्लाह से एक सिस्टर को दिया था वजीफा पढ़ने के लिए, जो कि है सूरह यूसुफ से रिलेटेड नहीं, सूरह मरियम से रिलेटेड, वो भी सीक्रेट सूरह मरियम विद स्टार भी। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलिया आपी, आई होप आप ठीक होंगी। आज इतने सालों की स्ट्रगल और हडल्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे तो अपनी स्टोरी शेयर करते हुए भी बिलीव नहीं हो रहा कि आज फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ही, मैं अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता सकती मैं इस वक्त कितना ज्यादा खुश हूँ, और जो मेरी दिल की हालात है वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी, और अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपसे किस तरह आपको अपनी स्टोरी शेयर करूं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना डिटेल से आपको बता सकती हूँ आपको बताऊं। आप ही, मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मैं जिसको पसंद करती थी वो यूके में रहते थे और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और मेरी फैमिली इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थी कि मेरी शादी आउट ऑफ कंट्री हो, और वो किसी भी इंडियन से और उसकी फैमिली से भी अपने रिलेटिव में ही शादी करना चाहती थी। वो पाकिस्तान की लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। हम दोनों की मुलाकात एक सोशल साइट पे हुई और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई है,
और उनके बाद हमारी बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई और हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करने लगे। और उनकी जो हमारी फैमिली काफी ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के नाम पर दोनों को ही बहुत ज्यादा इशू आ गया था और उनकी फैमिली एग्री हो रही थी पाकिस्तान की लड़की से शादी करने के लिए, ना ही मेरी फैमिली इस बात के लिए एग्री थी कि मेरी शादी किसी इंडियन से हो। जब उन्होंने मेरी फैमिली में मेरे बारे में बताया तो उनकी फैमिली ने भी बिल्कुल मना कर दिया, और जब मैंने उनके बारे में अपनी फैमिली को बताया तो स्टार्टिंग में मेरी फैमिली ने बिल्कुल मेरी फैमिली को नहीं पता था कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ कंट्री के लिए मेरी लिए मदर एग्री नहीं थी, बाकी फैमिली में सब एग्री थे। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि मैं इंडिया से हूँ तो फिर उनको बिल्कुल भी इनकार कर दिया था। मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी बात कोई नहीं सुनी। इस तरह से उनकी भी फैमिली उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मेरी सिस्टर से वीडियो कॉल पे बात की, लेकिन मेरी सिस्टर ने भी साफ इनकार कर दिया था कि हमारी फैमिली में भी कभी भी इस शादी के लिए एग्री नहीं होंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी हमें आइडिया था कि हमारे फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे इंडिया और पाकिस्तान की वजह से, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा इशू होंगे, कि बिल्कुल ही हमारी फैमिली में बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। हमें लगा था थोड़ा सा हर्डल्स होंगे, लेकिन इतना ज्यादा बुरे रिएक्शंस हमें आइडिया नहीं था। हम दोनों ही इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उनकी फैमिली मेरी फैमिली से कोई भी एक सपोर्ट में नहीं था और उनकी फैमिली में भी कोई सपोर्ट में नहीं था। आप ही एक मेरी फ्रेंड है, आपका दिया वो वजीफा कर रही थी, उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। उसका भी लव मैरिज का इशू था जो माशाल्लाह से आपके वजीफे और दम स्टोन से रिसॉल्व हो गया था, और उनकी भी मेडिकल स्टोरी आपने शेयर की थी। मैं अपनी उसी फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की। वैसे तो वो मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानती थी, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल से उनको नहीं पता था। और जब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और पूछा कि तुम्हें लव मैरिज में कैसे सक्सेस मिली उसकी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लव मैरिज में कोई इश्यूज थे, तो उसने फिर मुझे आपके बारे में बताया। मैंने उससे आपका नंबर लेकर आपसे बात की और चाहती थी कि मेरा भी इशू जो है वो जल्द से जल्द रिसॉल्व हो जाए। और मेरी फ्रेंड ने आपसे जो वजीफा लिया था उसके साथ आपने उसको दम मून स्टोन दिया था। मून स्टोन सीक्रेट वज़ाइफ उनसे किया था, तो मैं चाहती थी कि मैं भी वही वजीफा करूं। आपने मेरे नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेरी सिचुएशन को देखते हुए मुझे बताया कि आप सूरह मरियम का वजीफा पढ़ो, सीक्रेट सूरह मरियम का वजीफा, और उसके साथ साथ स्टार रूबी का मुझे सजेशन दिया था। आप ही उसके वजीफे, दम स्टोन और आपकी दम तस्बीह मैंने काफी अच्छे से फीडबैक आपके स्टेटस पे देखी और अपनी फ्रेंड से भी काफी अच्छे से रिव्यू सुने थे, इसलिए मुझे आपको फौरन ही दम स्टोन और दम तस्बीह का ऑर्डर दे दिया था। साथ ही साथ नक्श भी मैंने आपसे लिया, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था और वो लोग मेरे रिश्ते भी फिक्स कर रहे थे मेरी ही फैमिली में, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने इशू को रिसॉल्व करना था और अपनी ही पसंद की जगह पर शादी करना था। जिनसे मैं प्यार करती थी वो मेरे साथ बहुत सीरियस थे। मेरी वजह से अपनी फैमिली की काफी बातें भी उन्होंने सुनी, काफी प्रेशर उन पर भी था। उनकी फैमिली में भी उनके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, वो हर रिश्ते को मेरी वजह से मना कर देते थे। अभी मेरी दम स्टोन और दम तस्बीह जो है स्टोन डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लगा, तो जब तक मैंने आपसे नॉर्मल वजीफा और नॉर्मल तस्बीह पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब मैंने अपने दम तस्बीह पे वजीफा स्टार्ट किया तो सबसे पहला तो मुझे उस वजीफे करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मजा इन द सेंस कि मुझे बहुत ज्यादा राहत हुई, और नॉर्मल तस्बीह पर वजीफे करने में मेरा हाथ दर्द होने लगता था, लेकिन इसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वजीफा तो बहुत आसानी से मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता था। लॉन्ग वजीफा होने के बावजूद भी मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं इतना लॉन्ग वजीफा कर रही हूँ आपकी दम तस्बीह। तो मुझे सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिला, मुझे आपका वजीफा करते हुए सुकून बहुत मिलता था और दिल को बहुत ज्यादा यकीन था कि मेरा काम जरूर होगा। लेकिन मेरा मसला इतना ज्यादा
था कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। जब ये बात मैंने आपसे डिस्कस की तो आपने मुझे बताया कि यही कहा कि यकीन से वजीफा कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी जरूर होगा, रास्ता भी नजर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और बस आपकी आपकी बात के बाद मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया और सिर्फ अपने वजीफे कंसंट्रेशन के साथ किया। मुझे रिजल्ट मिलने में टाइम लगा, यानी कि ये नहीं कहूंगी कि मुझे 2 या 4 दिन में ही रिजल्ट मिल गया। मेरी प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और अपनी फैमिली का रिएक्शन के बाद तो हमें बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें मिलवाना था, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे आप तक पहुंचाया और आपके वजीफे के बाद मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ी। स्लोली मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आने लगा। अब ये होने लगा था कि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर उनके नाम पर गुस्सा नहीं होती थी। जब मैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करती थी तो उनको कुछ बताती थी तो मेरी सिस्टर सुन लेती थी, वरना पहले तो उनका नाम सुनना पसंद भी नहीं करती थी। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी सिस्टर और मेरी मदर से बात की, सुना, और उन्हें कन्विंस कर रही थी मेरे और उनके रिश्ते के लिए। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि बाजी से मैंने अभी कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं की थी, ना मैंने उनको कुछ कहा था कि वो मेरी अम्मी से रिश्ता कन्विंस करें। मेरी बाजी मेरी अम्मी को समझा रही थी कि लड़का इंडिया से है तो क्या हुआ, रहता तो यूके में है, उसकी पूरी फैमिली भी यूके में रहती है, और हमारी बहन ने भी यूके में ही रहना होगा, इंडिया तो वो नहीं जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उसकी शादी उसकी पसंद की जगह कर देते हैं, लड़का उसके लिए काफी सीरियस है। मुझसे भी बात की थी, अगर वो सीरियस नहीं होता तो मैं कभी आपसे ये बात नहीं कहती। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा था, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाजी कह रही हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता में सबसे ज्यादा अगेंस्ट मेरी बाजी ही थी, और अल्लाह ने उनका दिल इतना नरम कर दिया। अल्लाह ने ऐसा क्या उनके दिल में डाला, वो खुद मेरी अम्मी से बात के लिए और मेरे रिश्ते की बात के लिए कर रही थी। अभी मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और ये बात जब मैंने आपसे जो है उनसे डिस्कस की तो उन्हें भी बहुत ज्यादा हैरत हुई, और उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनकी मदर ने भी उससे उनके बारे में यही पूछा और मेरी पिक्चर्स देखी, और वो भी अब मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी। अब उनकी बात सुनकर मेरी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई। हम दोनों ने ही बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ना उन्होंने उसके बाद अपनी फैमिली से कुछ कहा और ना मैंने अपनी फैमिली से कुछ कहा। बस का वजीफा स्टार्ट कर रही थी, और यकीन के साथ हमारे लिए रिश्ता बनाने शुरू कर दिया था। मेरी बाजी के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, और उनकी मदर के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली। वो लोग खुद से रिश्ता इंटरेस्ट लेने लगे। आपके वजीफे, आपका दम स्टोन, तस्बीह और आपका नक्श, हर चीज माशाल्लाह से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने हर चीज आपसे एक ही साथ ले लिया था और वजीफा स्टार्ट किया, इसलिए मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी बाजी ने मेरी अम्मी को कन्विंस करने के बाद मेरी फैमिली में भी मेरी बाजी ने सबसे बात की। आप यकीन करें, मुझे किसी से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मैं सच में चाहती भी यही थी कि मुझे किसी से कुछ ना कहना पड़े, सब लोग खुद ही राजी हो जाएं। और अल्लाह ने ऐसे ही किया, अल्लाह ने मेरी ऐसी ही दुआ कबूल की। मुझे किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सबका दिल आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही नरम होते गए। एक दिन में ये सब नहीं हुआ, मुझे इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस की, लेकिन फिर भी मैंने अपना यकीन कायम रखा और कम नहीं होने दिया। जबकि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मैं हमेशा जब भी मायूस होती थी या अपसेट होने लगती थी, मैं आपकी स्टोरी सुनती थी और उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। उनकी अम्मी ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरी बात करवाओ, और उन्हें जब मेरी अपनी मदर से बात करवाई तो उन्होंने मुझे अच्छे से बात की कि मैंने उनसे बात करते हुए बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे लगा शायद वो मुझ पर गुस्सा करेंगी,
या मुझे बुरा भला कहेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की। वो खुद मैं खुद भी हैरान थी और वो खुद भी हैरान हो रहे थे कि उनकी मदर इतने अच्छे से मुझसे कैसे बात कर रही हैं, क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी यही डर था कि शायद अम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझसे बात करने के बाद अपनी फैमिली में सबसे उनकी मदर ने ही बात की, सबको उनकी मदर ने ही कन्विंस किया कि इस बात से बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। और मुझे ज्यादा वो हैरत थी कि वो मुझे कहते थे कि मैंने ऐसा क्या जादू किया है उनकी मदर पे कि सिर्फ एक बात करने में वो मेरी इतनी बड़ी फैन हो गई। सबसे मेरे लिए बात कर रही हैं और सबको मेरे लिए खुद कन्विंस कर रही हैं। और मैं उनको यही कहती थी कि बस अलीना आपी की वज़ाइफ और दम स्टोन और दम तस्बीह का कमाल है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप ही सब कुछ अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया। अल्लाह ने खुद ही मेरे लिए रास्ता बनाया। और आप बिल्कुल सही कहती हैं कि अल्लाह ताला पर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ दें, तो फिर अल्लाह हमारे लिए खुद ही आसानियां पैदा करता है। लेकिन हमें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच अलीना आपी फॉर योर गाइडेंस एंड love and care. May Allah bless you with lot of happiness and success. Ameen summa ameen. Thank you so much, dear sisters. बहुत प्यारा मेरे को स्टोरी है और मुझे पता है ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसको काफी टाइम लग गया है। इस वजह से मैं अब शेयर कर रही हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट में तो कम से कम 6 महीना 7 महीना पहले से थी, लेकिन काम अब जाके बना। तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो अल्लाह ताला को देखनी होती है, आगे का देखना होता है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला आगे की सोचता है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। और जो भी मुझे स्टोन और तस्बीह नक्श के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं आप बिल्कुल दे सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर, पाकिस्तान से शीजा सिस्टर और इंडिया से ऑल ओवर ऑर्डर दे सकते हैं। अब जो लोग मुझे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या हम नॉर्मल वजीफा नहीं कर सकते, क्या हमें उससे फायदा नहीं होगा, बेशक होगा, बिल्कुल होगा। ये सारी चीजें ना इनहेंस करता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, बेनिफिट देता है आपको, लेकिन करने वाली की जात जो है ना वो अल्लाह ताला की ही है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये ना समझा करें स्टोन पहनेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है वो सक्सेस देगा, या अल्लाह ताला किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, अल्लाह ताला खुद पर है। और हमें भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टोन हो गया, तस्बीह हो गया, या कोई भी चीज हो गई। लेकिन हम चीजों को, जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो हम दाल चावल में मसाला मिक्स करते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा बने, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस जो थिंकिंग से आप स्टोन तस्बीह नक्श ले सकते हैं और आपकी लाइफ में इनहेंसी करेगा, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं देगा, पॉजिटिविटी ही देगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पहन ले, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आपने हेल्प लेनी है कुरान शरीफ की और अल्लाह ताला की। पहनेंगे तब भी लेनी है, नहीं पहनेंगे तब भी लेनी है। चलिए जी, मुझे दुआ याद रखिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।